बाद आपको चीजें समझ आएंगी डेफिनेशन में। इस सवाल से पहले आप डेफिनेशन समझ लिया। आप ये समझे आपने मोबाइल फोन लिया, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आपने मोबाइल फोन लिया, कॉस्ट 120,000 का। जब आप मोबाइल फोन की शॉप पर गए तो आपने मोबाइल फोन कितना का लिया? 120,000 का। आपने कहा कि मैं इसको तकरीबन 5 साल चलाऊंगा, 5 साल तक। यानी हर एक चीज के लिए इंसान की तो यूजफुल लाइफ है, ताहयात इंसान भी नहीं आया, ताहयात तो मशीनरी भी नहीं आती है, हर चीज ने एट द एंड खत्म हो जाना है। तो हर चीज की यूजफुल लाइफ होती है। ये चीज की ताहयात ही चलेगी, कभी ना कभी इसने खत्म हो जाना है। तो हर चीज की क्या होती है? यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का मतलब है वो कितने अरसे तक रहेगी, कितने अरसे तक आपको फायदा देती रहेगी। आपके मुताबिक कि जो मैंने मोबाइल फोन लिया वो 5 साल तक फायदा देगी। क्या रियलिटी में एक्चुअली आप जानते हैं कि रियलिटी के फ्यूचर में क्या होने वाला है? 5 साल, 10 साल, 15 साल नहीं, एक अंदाजा, एस्टिमेट आपने लगाया। अकाउंटिंग में आप हर चीज का एस्टिमेट लगाते हो। अंदाजे के मुताबिक कितने साल तक मोबाइल फोन चलेगा? 5 साल तक चलेगा। तो मैं कहती हूँ 5 साल के बाद मैं जब किसी कबाड़िया वाले को या किसी और को बेचूंगी तो शायद स्क्रैप जानते हैं, अक्सर लोग कहते हैं हम स्क्रैप का काम करते हैं। अक्सर लोग मशीन्स, फैक्ट्री में जो मशीन्स पड़ी होती है, कुर्सी वगैरह स्क्रैप कहते हैं, उसको बेच के लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस होता है। तो स्क्रैप का मतलब है अगर आप फॉर एग्जाम्पल कबाड़िया वाले को बेचेंगे 5 साल के बाद तो आप कहते हैं मुझे 20,000 रुपए मिल जाएंगे। कितने का मोबाइल फोन लिया था? 1,20,000 का। कितने आपको 5 साल के बाद मिल जाएंगे? 20,000 मिल जाएंगे। कितने पैसे नहीं मिले? आप कहते हैं 20,000 में से जो कबाड़िया वाला आपको देगा, इसको मैं नाम देती हूँ रेजिडुअल वैल्यू। क्या बोलूंगी? रेजिडुअल वैल्यू। कितने पैसे मिल जाएंगे 5 साल के बाद? 20। कितने पैसे नहीं मिले? ये 1 लाख आपको वो कबाड़ी वाला, सॉरी वो कबाड़िया वाला या स्क्रैप वाला या कोई और क्यों नहीं देगा आपको? क्योंकि आपने यूज किया। आप कबाड़ी वाले से बोले ना स्क्रैप वाले से, सर 1,20,000 का लिया था और 1 लाख रुपए निकाले। वो बोलेंगे सर आपने 5 साल इस्तेमाल तो किया ना, 5 साल से मोबाइल फोन से फायदा भी तो हासिल किया, उसके पैसे मैं क्यों दूँ? उसके पैसे तो आप भरेंगे। क्या 1 लाख का फायदा जो आपने मोबाइल फोन से 5 सालों में लिया, क्या सारा का सारा 1 लाख का फायदा 1 साल में आपने कंज्यूम किया? कितने साल में कंज्यूम किया? तो हर साल आपने कितना कंज्यूम किया इस मोबाइल फोन को यूज करके? 20,000। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने मोबाइल फोन से हर साल कितने रुपीस के बेनिफिट्स कंज्यूम किए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेनिफिट्स कंज्यूम इन अ ईयर। 1 साल में आपने बेनिफिट्स कंज्यूम किए 20,000। ऐसा ही है, ये ईयर 1 में आपने बेनिफिट्स कंज्यूम किए। अगर कोई आपसे पूछे ईयर 2 में कितने बेनिफिट्स कंज्यूम किए, ये क्या हो जाए? फिर 20,000। ईयर 3 फिर 20,000। ईयर 4 दोनों ईयर से भी लास्ट में क्या आएगा? 20,000 और हर चीज का अकाउंटिंग में एक डिफिनेशन होगी, वो मुश्किल होगी, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए आपने अपने माइंड में कुछ ना कुछ बैकअप पे रखना है। जैसे हम कहते हैं हर टीचर का अपना मेथड होता है, तो अगर हम समझाना चाहते हैं आप आसानी के लिए तो आपने बोलना डेप्रिसिएशन है, लेकिन डेप्रिसिएशन का आपके माइंड में क्या मतलब होना चाहिए? बेनिफिट्स कंज्यूम इन अ ईयर, यानी आपने इस नॉन करंट एसेट को इस्तेमाल करके कितने रुपीस का फायदा या बेनिफिट हासिल किया। अब देखिए फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट। इसमें क्या लेस होगी? 20,000 क्या थी? रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है जब 5 साल के बाद जिसे मैं कबाड़िया वाले को बेचूंगी तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? 20,000 मिल जाएंगे। डिवाइडेड बाय, फिर मैंने किसमें डिवाइड किया? यूजफुल लाइफ, 5 साल। तो अब डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होगा? कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन, तो सिंपल आपने कह रहे हैं कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब कोई अगर आपसे ये पूछे डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला बताओ। डेप्रिशिएबल अमाउंट नाम से क्या लग रहा है? डेप्रिशिएबल अमाउंट
वो अमाउंट जिसने डेप्रिशिएट होना है, कम होना है 5 सालों में, 1,20,000 से कम होना या 1,00,000 से कम होना? 1,00,000 में 1,20,000 से कितने पैसे आपको मिल जाएंगे? 20। कितने पैसे नहीं मिले? तो वो 1,00,000 को क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट लेस रेसिडुअल। कॉस्ट में इसका रेसिडुअल वैल्यू लेस करेंगे तो उस फिगर को आप क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट। और जब इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर दोगे तो फिर क्या है? डेप्रिसिएशन। क्लियर? यहाँ तो कोई मसला है? लिखिए जरा इसको। ये सारा फॉर्मूला से घटना कहने कुछ भी कहने, बस ये चैप्टर इसी तरह फॉर्मूला भी
डेफिनेशन पूछे तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है इट इज द एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यही था फार्मूला भी, डेप्रिशिएबल अमाउंट को किस पे डिवाइड कर दो, यूजफुल लाइफ पे। तो जो फिगर आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अभी हमने किया ना 120 माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू 100,000। 100,000 क्या चीज थी, डेप्रिशिएबल अमाउंट। उसे हमने किस पे डिवाइड किया, यूजफुल लाइफ कितनी थी 5 इयर्स। तो हमारे पास क्या आ गई थी, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करो तो आपके पास जो फिगर आएगी हम उसे क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। यानी 100,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20,000। ये डेप्रिसिएशन है। जो फॉर्मूला लिखा उसे आपने वर्ड्स में एक्युमुलेट का क्या अंग्रेजी में मतलब होता है, एक्युमुलेट करो, इकट्ठा करना, जमा करना, ऐड करना। तो अगर कोई आपसे पूछे एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन टिल डेट, यानी शुरू से अब तक कितने टोटल ईयर्स में जितनी भी डेप्रिसिएशन आई है उसको ऐड कर। फॉर एग्जांपल जरा इधर देखिए, ईयर 1 में कोई आपसे पूछे कि कितनी एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन आई है, एक ही आई है 20,000। ईयर 2 में अगर कोई आपसे पूछे एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 14, 2 सालों की ऐड जमा कर। ईयर 3 में कोई आपसे पूछे कितनी एक्युमुलेट आई है, 3 सालों की डेप्रिसिएशन ऐड कर 60। चौथे साल में आपसे पूछे कि कितनी डेप्रिसिएशन एक्युमुलेट आई है, 80,000। और फिर ईयर 5 में आपसे पूछे एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन बताओ, 5 सालों की डेप्रिसिएशन ऐड कर तो 100,000। सिंपल एक्युमुलेट का मतलब होता है जमा करना। जैसे ईयर 1 में मैंने सिर्फ ईयर 1 का लिया, ईयर 1 में ईयर 1 प्लस ईयर 2, सॉरी ईयर 2 में ईयर 3 में ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 की डेप्रिसिएशन ऐड कर दी। ईयर 4 में ईयर 1 ईयर 2 प्लस ईयर 3 प्लस ईयर 4, और ईयर 5 में ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 प्लस ईयर 4 प्लस ईयर 5, 5 सालों की डेप्रिसिएशन ऐड जमा करो। कैरिंग शॉर्ट इसको बोलेंगे हम सी, कैरिंग वैल्यू सी। कैरिंग वैल्यू CB। CB का फॉर्मूला होता है कॉस्ट लेस एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू C। कॉस्ट में से एक्युमुलेट लेस करो तो आपके पास जो फिगर आएगी उसे क्या बोलते हैं, कैरिंग वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछे ईयर 1 की कैरिंग वैल्यू मानो तो सबसे पहले देखिए ईयर 1 में कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट कितने का लिया था 120,000 माइनस अब तक बेनिफिट्स कितने कंज्यूम किए थे एक्युमुलेट 20,000। तो कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई 100,000। अब मतलब समझे सब क्या है, कितने का मोबाइल फोन लिया था 120,000 का, कितने अब तक इस मोबाइल फोन से आपने बेनिफिट्स कंज्यूम करे 20।
आपके मुताबिक अगर आप मार्केट में इस मोबाइल फोन को बेचने जाओगे तो उसकी क्या वर्थ रह जाएगी? 1 लाख, क्योंकि आपने 1 20 का लिया था, 20 अब तक आपने फायदा हासिल कर लिया, तो मार्केट में से क्या वर्थ वैल्यू रखी होगी? 1 लाख। ईयर 2 बनाएंगे, ये कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला कॉस्ट सेम रहती है, कितने का लिया था? 120,000 का। अब तक कितने की इसके बेनिफिट्स हासिल कर लिए? 40,000। तो आपके मुताबिक